किसान आंदोलन को 102 दिन हो चुके हैं। लगातार किसान आंदोलन जारी है, किसानों की मांग जारी है। किसानों ने कार्यक्रम तय कर रखे हैं अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए। जगह जगह महापंचायतें हो रही हैं और विपक्षी पार्टियां भी इन महापंचायतों में हिस्सा ले रही हैं। आज किसान कृषि मंत्रालय का घेराव करेंगे। किसानों की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसानों ने यह स्पष्ट कर दिया था और किसान इस बात को लेकर अभी तक बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान रैली करेंगे और आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय का घेराव भी करेंगे किसान। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से। कृषि मंत्रालय का घेराव करेंगे किसान। लगातार 102 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और 12वें दौर की वार्ता सरकार और किसानों के बीच हुई थी और उसके बाद से अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है और लगातार किसान मांग कर रहे हैं तीनों कृषि कानून बिल की वापसी को। लेकिन सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि बिल वापस नहीं होंगे। बता दें कि आंदोलन को 3 महीने पूरे हो चुके हैं और आज किसान कांग्रेस कृषि मंत्रालय का घेराव करेंगी। इस बारे में आपको बता दें कि लगातार किसान इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक 215 किसानों की मौत भी हो चुकी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयवीर मावी लाइव जुड़ चुके हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, किसान आंदोलन को अब तक 102 दिन हो चुके हैं और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उनकी मांग है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और आज किसानों ने कार्यक्रम तय किया है कि वो कृषि मंत्रालय का घेराव करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जैसे आपको बता दें कि 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं किसान आंदोलन को चलते हुए और लगातार जो किसान है वो शुरुआत से ही अपनी बात को कह रहे हैं कि जब हालांकि शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में केवल उनकी एक मांग थी कि एमएसपी पर कानून बना दिया जाए तो वो वापसी चले जाएंगे। लेकिन जैसे 12 दौरे की बातचीत के बाद सरकार कहीं 2 कदम पीछे हटाई है तो वही कहीं ना कहीं किसानों ने भी एक कदम पीछे की बजाय आगे बढ़ाया। किसानों की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मांग पत्र की बात करें तो वो बढ़ती जा रही है, चाहे 10 साल से पुराने ट्रैक्टर की मांग हो या फिर पराली की बात हो या फिर बिजली के बिल की बात। तमाम जो ऐसी मांगे हैं किसानों की तरफ से लगातार आ रही हैं। अब किसानों ने कहा हुआ है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। लेकिन बिल वापसी के अलावा भी अगर हम बात करें तो किसानों की अन्य भी तमाम मांगे हैं। उन मांगों पर एक कमेटी बनाने की बात की जा रही है। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अगले महीने होने हैं, मार्च के माह में होने हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हर राजनीतिक पार्टी अपनी जो खोई हुई जमीन थी उसको जमाना चाहती है, क्योंकि पंचायत चुनाव भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव को लेकर। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से जो किसान लगातार महापंचायतें कर रहे हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में पंचायतें कर रहे हैं और राकेश टिकैत का बयान आया, उन्होंने कहा कि वो जब तक बिल वापसी नहीं होगी घर वापसी नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह अब बात करने सरकार की और किसानों के बीच की जो गतिरोध की बात थी, हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को कहा था कि वो आए और वो बात करने के लिए तैयार है। देश के प्रधानमंत्री भी अपील कर चुके हैं, कई बार कह चुके हैं। लेकिन जिस तरह जो किसानों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब किसान आंदोलन ना होकर इसमें राजनीतिक जो पार्टियां है वो हिस्सा लेते जा रही है और राजनीतिक आंदोलन अब बनता हुआ नजर आ रहा है। आज की बात करें तो कांग्रेस पार्टी कृषि मंत्रालय का घेराव करेगी और इसी एक रणनीति के तहत कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी लगातार मेरठ में रैली कर रही है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, तमाम जगह पर कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी वडेरा है वो उन्होंने रैलियां की हैं। आम आदमी पार्टी रैली कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो किसान आंदोलन है वो तेज हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक दल है वो भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी, हालांकि अगर हम बात करें तो जो संयुक्त मोर्चा है वो मोर्चा अभी जो राजनीतिक दल के लोग हैं उन लोगों को मंच और माइक नहीं दे रहा है, ऐसा उन्होंने कहा भी था और अभी दे भी नहीं रहे। लेकिन जिस तरह जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो तमाम जगह राजनीतिक पार्टियां कर रहे हैं किसानों के समर्थन को लेकर, वही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी
लोगों के बीच जा रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, वो समर्थन की बात कर रहे हैं। कुछ जगह विरोध भी हुआ था, लेकिन कुछ जगह अभी चाहे बागपत के सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह मलिक को, उन्होंने भी कई जगह पर किसानों के साथ बैठ के किया। तो कहीं ना कहीं अब किसान आंदोलन के बहाने कहा जा सकता है कि राजनीतिक अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक जो पार्टियां हैं, राजनीतिक जो जमीन है, उसको पाने के लिए तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। वही जो किसान है, राकेश टिकैत देश भर में घूम घूम कर महापंचायतों में जा रहे हैं, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसानों के समर्थन की मांग कर रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत का बयान है, उन्होंने कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर वो लेकर के देश के तमाम जगह पर आंदोलन करेंगे। जब दिल्ली में वाहन चलते हैं तो ट्रैक्टर क्यों नहीं चल सकता है, खेतों में ही ट्रैक्टर चलेगा। अब ट्रैक्टर और हल से हल निकलेगा, ऐसे एक बयान आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले जो समय होगा उस समय तक जो, क्योंकि मार्च के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जो सरकार और किसानों के आंदोलन है वो उग्र हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। आंदोलन की जो गति है वो बढ़ा रहे हैं किसान उसमें। वही जो राजनीतिक दल है वो भी लगे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि किस तरह इस आंदोलन को, या किसानों की जो मांग है, सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध है लगातार बढ़ रहा था, वो किस तरह टूट पाएगा। कब किसान और सरकार के बीच का जो गतिरोध है उसको किस तरह से आखिर सरकार तोड़ पाएगी, या किसान अपनी मांगों को लेकर कितने सफल हो पाएंगे, यह विषय अब गंभीर होता हुआ जा रहा है। क्योंकि 12 दौरे की बात सरकार और किसानों के बीच हुई। सरकार ने उनसे कहा कि भाई जो बिल है उस बिल में कानून क्या है वो बताएं, तो उसका पलटवार करते हुए राकेश टिकैत ने कहा जब सरकार को ही नहीं पता तो हम कहां से बताएंगे कि बिल में काला क्या है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब पूरी तरह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस आंदोलन के बहाने अपना जो तीर है उसको चलाकर अपना निशाना साधना चाहती है। बिल्कुल जयवीर, हम इस बात को लगातार कहते भी हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन 26 जनवरी में जो हिंसा हुई उसके पहले जो आंदोलन था और 26 जनवरी हिंसा के बाद जो आंदोलन हो रहा है वो काफी विपरीत है। क्योंकि 26 जनवरी के पहले जो आंदोलन हो रहा था उसमें राजनीतिक दलों को ना ही मंच दिया जा रहा था, और ये तो बिल्कुल भी मनाही थी कि आप ना ही बैनर लेकर आ सकते, ना ही झंडा लेकर आ सकते, हमको किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं चाहिए। अगर बात हम करें, उन्होंने कहा था कि यह लड़ाई मेरी और हमारी और सरकार की है, किसान और सरकार की लड़ाई है, मैं किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तमाम तरीके की बातें किसानों द्वारा की गई थी। जयवीर, आपको यहां पर रोकना चाहेंगे और सीधे आपको सूरत ले चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि नगर निगम निकाय चुनाव हुए थे जिसमें आम आदमी पार्टी पहली बार उतरी थी और एक मुख्य विपक्ष के तौर पर सामने आई है। 27 सीटें मिली हैं सूरत में। मुख्यमंत्री ने उसका आभार भी जताया और रोड शो भी करेंगे। आपको बता दें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विधानसभा चुनाव को भी तैयारी है, रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि सूरत पहुंचे हुए हैं, सूरत दौरा है उनका और बढ़िया एकदम वहां की जनता को आभार प्रकट करेंगे। हालांकि ट्विटर के माध्यम से वो पहले भी जनता का आभार प्रकट कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा था कि वो 26 फरवरी को सूरत आएंगे और रोड शो भी करेंगे और जनता का आभार व्यक्त करेंगे। और तय तिथि के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सूरत पहुंच चुके हैं और वहां पर हमने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा जिन्होंने उनका जोरदार स्वागत किया और रोड शो करेंगे और जनता का आभार व्यक्त करेंगे। और हम बात कर रहे थे किसान आंदोलन की जो लगातार 102 दिन से जारी है और लगातार किसान मांग कर रहे हैं। हमारे साथ इसी खबर पर जयवीर जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से किसान आंदोलन 102 दिन से लगातार जारी, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से 26 जनवरी की हुई हिंसा के पहले जो आंदोलन था और 26 जनवरी की हुई हिंसा के बाद जो आंदोलन हो रहा है उसमें काफी डिफरेंस देखा जा रहा है। अब इसमें राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप हो गया है, खुलकर सामने आ रही है, मंच और माइक भी मिल चुका है अब तो किसान आंदोलन में।
में, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप भी इस बात को कह रहे थे कि विपक्षी पार्टियां जो उनकी राजनीतिक जमीन खो गई थी, ट्विटर से बाहर निकलकर अब जमीन पर नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से ये आंदोलन उग्र हो रहा है, 4 लाख से अब 40 लाख का ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, इस तरीके की बातें भी राकेश टिकैत द्वारा कही जा रही हैं। क्या लगता है ये जो गतिरोध सरकार और किसानों के बीच बना हुआ है, ये टूटेगा, ये कैसे खत्म होगा? देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि जो किसान आंदोलन था 9 दिसंबर के माह में जब शुरुआत हुई थी, तो बहुत एक किसान आंदोलन इसको कहा जा सकता था। तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने वहां समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन संयुक्त किसान जो मोर्चा है उसके जो नेता थे उन्होंने साफ कर दिया था कि किसी भी नेता को हम मंच और माइक नहीं देंगे। जो भी पार्टी के नेता यहाँ पर आएंगे वो समर्थन देना चाहें तो बिगर झंडे के आएंगे, बिगर पार्टी के बैनर के आएंगे तो उनका स्वागत। 28 जनवरी को जिस तरह इस आंदोलन में एक नया रूप निकला, गाजीपुर बॉर्डर से तमाम, अगर हम बात करें तो लगभग गाजीपुर बॉर्डर का जो आंदोलन था वो समापन की तरफ था, खत्म होने वाला था और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली थी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत भी तैयार थे इस आंदोलन को समाप्त करने से। लेकिन अचानक से जिस तरह राकेश टिकैत के बयान आए, विधायकों का नाम लिया गया कि जो भाजपा के विधायक है, जो भाजपा के तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, या फिर कहा जा सकता है सिंगू बॉर्डर पर जिस तरह जो उपद्रव हुआ था, जो स्थानीय लोगों ने वहां पर विरोध किया और उसमें आरएसएस भाजपा के लोगों के नाम आए, उसके बाद से इस पार्टी का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले चुका है और किसान भी इसको पिछले दरवाजे से समर्थन लेने पर मजबूर है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो पार्टी के जिस तरह से उन्होंने नाम दिया, जिस तरह वहां पर बात की गई, हालांकि लोनी विधायक ने बार बार सफाई बाद में दी कि वो वहां नहीं पहुंचे, उनका कोई रोल नहीं था, लेकिन उनके जो बयान थे वो कहीं ना कहीं राजनीतिक और इस किसान आंदोलन के लिए बूटी का काम करे और उस बयानों से ही इस आंदोलन ने नया एक रूप पकड़ा, नया एक तरीके से आंदोलन खड़ा हुआ है। 28 जनवरी को जब राकेश टिकैत मंच से रोए, उनके जो आंसू थे, उन्होंने जो अपील की थी, उन्होंने जो भाषण दिए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर भाजपा के गुंडे पहुंचे, भाजपा के 2 विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों को मारना पीटना चाहते, तो उस अपील का असर हुआ। तमाम लोग वहां पर पहुंचे और बड़ी संख्या में, जैसा कि कहा जा सकता है कि 26 जनवरी को जितनी भीड़ नहीं थी उससे ज्यादा भीड़ लोगों की पहुंचनी शुरू हुई और आंदोलन नए रूप में खड़ा हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरह राकेश टिकैत ने अब सिंगू जो गाजीपुर बॉर्डर है उस बॉर्डर को छोड़ा हुआ है, हालांकि बॉर्डर पर उनके अगुवाई में ही प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन वो अब देश के विभिन्न हिस्सों में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जगह जा जाकर महापंचायतें कर रहे हैं और सरकार को एक तरह से ललकार भी रहे हैं कि इस बार 40 लाख ट्रैक्टर की रैली होगी और ट्रैक्टर रैली वो करके रहेंगे। हालांकि इसको अगर देखा जाए तो जिस तरह 26 जनवरी से पहले उनका बयान आया था कि देखते हैं कि कौन रोकता है, अगर सरकार रोक सकती है तो रोक ले सरकार, वो ट्रैक्टर रैली करके रहेंगे। तो इसी तरह उनका जो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी मैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार किसानों से अपील कर चुके हैं, उसका भी कोई खास असर किसानों में दिखा नहीं है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, किसानों ने फिर उस नंबर को मांगने की बात शुरू कर दी और कहीं ना कहीं वो किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है सिवाय अपने आंदोलन को तेज करने के। देखिए, लगातार जो किसान की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह उनकी शुरुआत की जो मांगे थी, लगातार जो मांगों की जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो सरकार की भी जिस तरह सरकार ने कहा था कि वो बिल वापसी नहीं लेंगे, सुधार के लिए तैयार है, सुधार के लिए तैयार है, यहाँ तक कि 1.5 साल तक होल्ड के लिए भी बात हुई थी कि 1.5 साल तक बिल को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो किसान है कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी कहा कि वो राजनीतिक इस आंदोलन को बन चुका है और किसान इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव से पहले समाप्त नहीं करना चाहते, विधानसभा चुनाव तक इस आंदोलन को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह राकेश टिकैत के बयान आए थे कि 2 अक्टूबर तक उनका आंदोलन चलेगा, तो कहीं ना कहीं वो इस आंदोलन को 2022 के चुनाव तक खींचना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। वहीं जो अन्य राजनीतिक जो विपक्षी दल है तमाम उत्तर प्रदेश की, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश चुनाव में हिस्सेदारी की बात कर रही है, तो तमाम जो राजनीतिक दल है, यह लोग जितने भी हैं सब चाहते हैं कि आंदोलन 2022 तक चले, जिससे कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो खिसक जाए और इन तमाम राजनीतिक दलों को यहाँ पर लाभ हो सकता है। जिस तरह जो पश्चिमी यूपी की बात करें तो तमाम जगह पर भाजपा की इस समय हालत अच्छी नहीं है। भाजपा के जो विधायक है, जो नेता है, जो सांसद है, उनका जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उस विरोध को, उस प्रदर्शन को ये तमाम राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं और किसान भी अब इस आंदोलन को
समाप्त करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बात करने के लिए किसान तैयार नहीं है। सरकार लगातार बुला रही है कि आप आइए, बात कीजिए, लेकिन किसान जाकर बात करने को तैयार नहीं है। वो केवल रैलियां कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं देश भर में, और एक संदेश देना चाहते हैं कि जो कानून है वो काले कानून है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर ने उसके अलावा तमाम नेताओं ने, मंत्रियों ने पूछने की कोशिश की कि आखिर इस बिल में काला क्या है, लेकिन काला बताने की तैयारी नहीं है। केवल इस बिल का विरोध करना है। किसानों की जो नीति है कहीं ना कहीं अब सरकार समझ रही है और जानती है कि अब जो किसान है वो बातचीत को तैयार नहीं है, और किसी भी तरीके से इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं। हालांकि किसानों का मामला है, किसान आंदोलन के नाम से आंदोलन चलाया जा रहा है, तो सरकार भी इस मामले में सख्ती नहीं कर रही है। हालांकि 26 जनवरी की जांच के बाद जो आरोपी पकड़े गए जिन्होंने उपद्रव किया, अब किसान उनको भी जमानत की बात कर रहे हैं, उनके मुकदमे वापसी लेने की बात कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो दंगे जो 26 जनवरी के हुए थे उसमें जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं वो नोटिस भी निरस्त किए जाए, उनको बाइज्जत बरी किया जाए, उनके मुकदमे वापसी लिए जाए। तो तमाम तरह की ऐसी जो कानूनी अटकलें अब इस आंदोलन में लग रही हैं, जिससे आंदोलन के समाप्त होने की उम्मीदें कम नजर आ रही है। उम्मीद है कि अब आंदोलन लंबा चलेगा। अब देखने की बात होगी कि किस तरह की रणनीति किसान अपनाएंगे। और हालांकि जिस तरह आज कांग्रेस और किसानों ने आंदोलन की बात की, कृषि मंत्रालय को घेरने की बात की है, अब कृषि मंत्रालय को घेरे तो तमाम तरह जो विरोध है, अब कहा जा सकता है कि दिल्ली में भी इस आंदोलन को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ है। जिस तरह से कृषि मंत्रालय को घेरने की बात कही जा रही है, उसके अब देखने वाली बात होगी कि उसके बाद किसान दिल्ली में किस तरह का प्रदर्शन करेंगे, या राजनीतिक दल दिल्ली में किस सरकार को घेरने के लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं, और सरकार उन योजनाओं को जो रणनीति है विपक्ष की, उसको किस तरह काट पाएगी, किस तरह उस रणनीति को भेद पाएगी। जी ऐसी बिल्कुल जयवीर, जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है, लगातार आंदोलन तेज करने की बात भी राकेश टिकैत द्वारा कही जा रही है। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की नहीं है। जहां भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या फिर केरल हो, जहां जहां भी चुनाव होने हैं वो सभी का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी राकेश टिकैत ने इस बात को भी, नरेश टिकैत ने इस बात को कहा कि वेस्ट बंगाल में जो चुनाव है वहां पर भी बीजेपी का विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ किसान और सरकार के बीच नहीं रह गई है, और कहीं ना कहीं अब हम ये स्पष्ट देख पा रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से, जो विपक्षी पार्टियां वो कैसे किसानों को बरगलाने का काम कर रही हैं। देखिए, जिस तरह जहां पश्चिम बंगाल की बात हो, वहां भी राकेश टिकैत ने जाने का ऐलान किया कि वो वहां पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के अभी हमने पहले भी कहा कि अब ये जो आंदोलन है ये किसान आंदोलन ना होकर के एक राजनीतिक और सरकार, कहा जा सकता है कि सरकार के विरोध का आंदोलन एक तरह से बन चुका है। इस आंदोलन में तमाम जो योजनाएं हैं सरकार को घेरने की है, सरकार को बैकफुट पर लाने की है। इस कृषि आंदोलन के किसान बिल की अब बात नहीं हो रही है, केवल किसानों के जो सरकार के विरोध की बात होती है। हालांकि शुरुआत के दौर में लगातार जो किसान नेता थे, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो या जहां भी वो किसान नेता बैठे थे, उन्होंने कहा था कि सरकार का विरोध वो लोग नहीं कर रहे हैं, केवल सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब नीतियों के साथ साथ सरकार का भी विरोध होना शुरू हुआ है। जहां भी चुनाव होते हैं वहां पर किसान मोर्चे के नेता जाते हैं और वहां पर सरकार के विरोध में प्रदर्शन, पंचायतें करते हैं, बैठकें करते हैं, और सरकार को एक तरह से घेरने का और कमजोर करने का काम, यानी कि तमाम विपक्ष इस किसान आंदोलन के नाते सारे अपना जो चुनावी समीकरण है उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जयवीर, ये जो महापंचायतें हो रही हैं, ये जो महापंचायतें हो रही हैं, इनका कितना असर हम देख पा रहे हैं? क्योंकि महापंचायत जहां जहां भी हो रही है वहां से हर बार एक नई बात निकलकर सामने आती है, हर बार मांगों में इजाफा हो रहा है। जितनी महापंचायतें होती है एक और पॉइंट ऐड हो जाता है, एमएसपी का कानून बनाना है, कृषि कानून बिल को वापस लेना है, फिर पराली से जुड़ा कानून जो है उसको वापस लेना है। तमाम तरीके की चीजें हैं कि जहां जहां महापंचायत होती है वहां से एक और मुद्दा निकलकर सामने आता है। मांग सिर्फ अब कृषि कानून बिल की नहीं रह गई है, मांग बढ़ती ही चली जा रही है किसानों की। देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, जो किसान है अब लगातार उनकी जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है, और सरकार को उन सभी मांगों को पूरा करना भी संभव नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह की जो मांगे हैं, सबसे बड़ी मांग की बात कर लो तो दिल्ली दंगे के जो आरोपी हैं उनके मुकदमे की बात, हालांकि कानून का मामला है, दिल्ली पुलिस का मामला है, कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई होगी उसको दिल्ली पुलिस ने करने की बात कही है। सरकार ने भी कहा कि जो कानून है वो अपना काम करेगा, मंत्रालय अपना काम करेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो किसान है इस आंदोलन को, मैंने पहले जिस तरह बताया कि उत्तर प्रदेश यानी कि जो चुनाव है उन चुनावों तक
इस मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं, इस मुद्दे को तमाम राजनीतिक दल भुनाना चाहते हैं, मुद्दे को शांत नहीं होना देना चाहते हैं। वहीं जो किसान है, जो राकेश टिकैत है, वो भी अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनकी जो भाषणों से, उनकी जो रैलियों से, कि अब वो राजनीति की तरफ जा रहे हैं, पूरी तरह से राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। हो सकता है वो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उनमें अपनी किस्मत आजमाए। हालांकि 2 बार वो पहले किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन दोनों बार ही उनकी जमानत जब्त हुई थी, दोनों बार वो बुरी तरह से चुनाव में हारे थे। लेकिन अब चुनाव आंदोलन में जिस तरह उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और बड़े किसान नेता के रूप में 28 जनवरी के बाद राकेश टिकैत उभरे थे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी इसका एक कारण हो सकता है कि जिस तरह जो आंदोलन है उसको चलाया जा रहा है, जिस तरह जो आंदोलन में मांगे की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं किसान और सरकार की जो बीच की जो कड़ी थी राकेश टिकैत, उस कड़ी को राकेश टिकैत अब राजनीतिक रूप में भुनाना चाहते हैं। जयवीर, बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर राकेश टिकैत चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो राजनीतिक दल, जिस तरीके से वो भाग ले रहे हैं, जिस तरीके से वो अब राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी का बहिष्कार करना उन्होंने शुरू कर दिया है, वेस्ट बंगाल तक जाने की बात अगर वो कर रहे हैं, तो अगर वो राजनीति में आ भी जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। फिलहाल देखना होगा कि ये किसान आंदोलन किस मोड़ तक जाता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को अब तक 102 दिन हो चुके हैं। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हम लगातार बात 26 जनवरी की हुई हिंसा के पहले आंदोलन की भी कर रहे हैं और बाद में हो रहे आंदोलन की भी कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में काफी अंतर देखा जा रहा है। पहले जो आंदोलन था वो सिर्फ किसान और सरकार के बीच लड़ाई थी और कृषि कानून बिल की वापसी को लेकर लड़ाई थी, लेकिन अब जो लड़ाई किसान और सरकार के बीच में है, अब वो भाजपा से उनकी वो रंजिश निकाल रहे हैं। उसके बाद कृषि कानून बिल के अलावा उनकी तमाम और मांगे हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों की जो मांगे हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। गतिरोध लगातार सरकार और किसानों के बीच बना हुआ है। देखना होगा कि ये किसान आंदोलन किस मोड़ तक जाता है। फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।